हेलो गाइस, अगर आपने इस सीरीज को शुरू से नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेक डीमन से लड़कर पूरी तरह हार चुका था। उसके शरीर में अब इतना जान भी नहीं बचा था कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यह देखकर डीमन कहता है कि अब तुम्हारे साथ खेलने से मुझे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर ताकत नहीं बची, इसलिए अब तुम मरो। यह कहकर अपने हाथ में डिस्ट्रॉयर पावर इकट्ठा करने लगता है और जैसे ही अपना फाइनल अटैक करने ही वाला था तभी पीछे से अचानक जूह्योक रोक देता है। अरे सिंह वाले डीमन, जरा हमें भी लड़ने का एक बार मौका तो दो। ये देखकर बेक भी हैरान हो जाता है। आखिर यह लड़का कौन है? मैंने तो इसे कहीं तो देखा है। क्या यह वल्हाला एकेडमी का स्टूडेंट जूह्योक तो नहीं? इधर डीमन भी किलर स्माइल में पूछता है, अब तू कौन है बे? क्या तुम्हें भी मरने की जल्दी है? ये सुनकर जूह्योक हंसते हुए कहता है, मरने की जल्दी तो है, लेकिन मुझे नहीं, तुझे। और तुझे देखने से लग रहा है कहीं तू वही तो नहीं जिसके नुकीले दांत, बड़ी बड़ी सिंग और शैतान की जैसे आंखें। कहीं तू सेकंड फ्लोर का वह लूजर क्रिम्सन गोस्ट तो नहीं? डीमन भड़क जाता है, इसने मुझे लूजर कहा, और आखिर इस बंदे को मेरा नाम कैसे पता? लेकिन कोई बात नहीं, अब इसे यही मरना होगा। ये कहकर अचानक हमला कर देता है, लेकिन जूह्योक बहुत तेजी के साथ उसे अटैक को डॉज कर लेता है और जूह्योक के बॉडी से निकलते माना से डीमन को एहसास हो जाता है कि यह तो मार्शल आर्ट्स गॉड है। लेकिन डीमन को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस बंदे का भी रीइंकार्नेशन हो गया। इधर जूह्योक डीमन को चिढ़ाते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं था कि तू जैसे हरामी एक कॉन्स्टेलेशन बन जाएगा। यह सुनकर डीमन भी अपने ऑरा दिखाते हुए कहता है, मैं पहले से और भी स्ट्रांग हो गया हूँ और तुम्हारे साथ अभी लड़ने से मुझे पता चल गया कि तू कितना कमजोर है और यही तुम्हारी मौत की कारण बनेगी। पहले तू मरेगा, फिर यह बेक, तो मरने के लिए तैयार हो जा। यह कहकर अपने हाथ में डिस्ट्रॉयर फ्लेम इकट्ठा करने लगता है और अचानक आगे बढ़कर जूह्योक पर अटैक कर देता है और जहां उसकी अटैक लैंड होता है वहां ज्वालामुखी जैसे बुलबुले निकलने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वह बुलबुले ब्लास्ट हो जाता है और हम जूह्योक को देखते हैं जो ब्लास्ट से पहले ही हट चुका था। जूह्योक को भी लगता है कि जब वह स्नो सियोल क्लैन के कॉन्स्टेलेशन से लड़ा था तब उसका स्ट्रेंथ काफी था लड़ने के लिए, लेकिन अभी इस लूजर डीमन से लड़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये सब सोच ही रहा था तभी डीमन अचानक उसके सामने आकर दोबारा डिस्ट्रॉयर पावर से अटैक कर देता है, जिससे वहां बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। ये सब देखकर बेक को लग रहा था कि जब डीमन उससे फाइट कर रहा था तो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तभी जूह्योक कुकी का पावर यूज करके दूर से ही अपने सोर्ड से अटैक करता है। वह अटैक इतना तेज था कि डीमन को हिलने का मौका भी नहीं मिला, जिसके कारण एक हाथ के साथ उसका सिंग भी कट गया। वह डर से करहा उठता है, लेकिन उसे अपने हाथ से ज्यादा यह फिक्र थी कि उसका अटैक से बचना इम्पॉसिबल था। फिर भी वह डॉज कैसे किया? और मैं तुरंत ही अभी एक अलग माना महसूस किया था। क्या यह किसी से पावर उधार ले रहा है? इस तरह तो मेरा यहाँ मरना तय है। ये सब सोचकर पतली गली से निकलने लगता है। अभी मैं यहाँ नहीं मर सकता क्योंकि अभी मैं जिंदा ही हुआ हूँ। इधर जूह्योक भी किलर स्माइल के साथ, क्या यार, अभी तो इसने स्कूल को तबाह किया और बहुत सारे लोग को जान से मार दिया, लेकिन जब इसे पता चला कि अब मेरी बारी, तो यह अपनी जान बचाकर भाग रहा है। यही एक लूजर का पहचान है। यह कहकर जूह्योक कुकी का पावर अपने सोर्ड में डालकर दूर से ही अटैक कर देता है, जिससे डीमन का बीच से ही दो टुकड़ा हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जूह्योक अपना रिंग को आगे करता है और हम देखते हैं कि डीमन के डेड बॉडी से एक अलग ही तरह का माना बाहर निकलकर रिंग में अब्सॉर्ब हो जाता है। तभी उसकी नजर बेक पर पड़ती है। जूह्योक उसके सामने जाकर उसका हाल चाल पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मैं उस बंदे से लड़ने में व्यस्त हो गया था, इसलिए मैं ध्यान न दे सका। ये सुनकर बेक कहता है, हाँ, लगता है मैं ठीक हूँ। जूह्योक अपने हीलिंग स्किल से हील करना चाहता था, लेकिन वह अभी बहुत ही कमजोर था, इसलिए उसके लिए एम्बुलेंस को कॉल लगाता है। थोड़ी देर बाद बेक उठकर बैठ जाता है। यह देखकर जूह्योक उसे रोकता है, अभी तुम्हें उठने की जरूरत नहीं थी क्योंकि तुम अभी घायल हो। यह सुनकर बेक कहता है, नहीं, मैं अभी ठीक हूँ। वैसे भी मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल ही गया। मैं हूँ बेक और हीरो एकेडमी का प्रेसिडेंट। अब जूह्योक खड़ा होता है और यहाँ से जाने का इजाजत मांगता है। ठीक है, अब चलता हूँ क्योंकि मेरे काम लायक यहाँ कोई चीज नहीं। ये कहकर टेलीपोर्टेशन गेट में चला जाता है और उसके जाते ही बगल से दौड़ते हुए लोगन आता है और घबराते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो बेक? जब मैं न्यूज में सुना कि स्कूल पर अटैक हुआ है तो मैं यहाँ भागे चला आया। फिर सीन कट होती है और हम देखते हैं एक हॉस्पिटल जहाँ पर कुछ लोग भर्ती थे, उनमें से एक बेक भी था। बेक को यह देखकर खुशी थी कि किसी की जान नहीं गई, सिर्फ उन्हें चोट लगी है। तभी वहाँ लोगन भी आ जाता है और कहता है, उस वक्त तुमने मुझे कुछ बताया नहीं, लेकिन अब बोलो क्या हुआ था वहाँ पर? बेक सारी बातें बता देता है। यह सब सुनकर लोगन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे बेक की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक ह्यूमन के पास इतनी ज्यादा ताकत हो सकती है।
जो एक कॉन्स्टलेशन को आसानी से हरा दे। और उसे याद आता है कि यह वही बंदा है जिसने मेरे बेटे को कंपटीशन में हराया था और साथ ही साथ जो विकेट ग्रुप ने उसे पर हमला किया था उसे भी धूल चटा दिया था। बेक आगे कहता है, उस वक्त जब जूह्योक ने डीमन को खत्म किया था तब उसके शरीर से एक अलग ही तरह का माना बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो। ये सुनकर लोगन को विश्वास नहीं होता कि एक 17 साल का लड़का आखिर कॉन्स्टलेशन से कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना सकता है। यह तो बेतुकी बातें हैं, लेकिन बेक अपनी बातों पर अड़ा था कि वह सच में स्ट्रांग है और मैं ऐसा ही स्ट्रांग माना द मार्केट में महसूस किया था। ये सब सुनकर लोगन को विश्वास होने लगता है कि बेक सही कह रहा है, क्योंकि उसने भी मार्केट के बारे में सुन रखा है। लोगन आगे पूछता है, जब मैं वहां पहुंचा तब वह वहां नहीं था। बेक कहता है उसी समय वह अपना एकेडमी लौट चुका था। ये सुनकर लोगन चौंक जाता है और कहता है, एकेडमी लौट चुका था, लेकिन एकेडमी तो कोरिया में है, तो फिर इतनी जल्दी कैसे? बेक अपना सर झुका लेता है और कहता है, उस समय मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया और मुझे लगता है कि उसके कॉन्स्टलेशन टेलीपोर्टेशन एबिलिटी यूज कर सकती है। ये सुनकर लोगन रेंज में आ जाता है। अब तुम क्या बकवास कर रहे हो कि उसके पास टेलीपोर्टेशन एबिलिटी है? अभी तक ऐसा कुछ ही कॉन्स्टलेशन है जो टेलीपोर्ट हो सकती है, और अब और उसके बारे में मुझे नहीं सुनना है। मैं खुद जाकर यह चेक करूंगा कि क्या सही है और क्या गलत।